कोई नहीं बोल रहा है। ओहो, जनरल अवेयरनेस की पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही। ओह नो, अरे मेरी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही क्या? आयुष जी, आशुतोष भैया नमस्ते, सभी को नमस्कार है। पीडीएफ में डाउनलोडिंग में कुछ दिक्कत आ रही है क्या? हो रही है सब, देखो हो रही है। हो सकता है किसी किसी की हो रही हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट्स और आर्टिकल्स। बिल्कुल, पिछले क्लास में मैंने आपको 10 तक भाग बता दिए थे, बोलो यस और नो। 10 तक पार्ट बता दिए थे। रविंद्र भैया नमस्ते। सर जी थोड़ा सा पीईटी के बारे में डिस्कस कर दीजिए। मेरी बात सुनो आप लोग, मेरी बात सुनो। देखो हम आपको एक बात बताते हैं, सभी लोगों को बात बताते हैं। देखिए हम, अब मेरी बात सुनिएगा। सर ने डिस्कशन किया, बोलो यस और नो बच्चों, किया ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं भी कुछ डिस्कशन करूंगा तो क्लास सिर्फ डिस्कशन में चली जाएगी, ठीक है? तो आप सभी लोगों को अगर कुछ भी पूछना हो, पर्सनली अगर कुछ भी पूछना है, तो आप इस टेलीग्राम को विजिट कर लीजिए और इसका एक डिस्कशन का ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अपनी क्वेरी वहां डाल दीजिएगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो आपका भी समय बच जाएगा और मेरा पढ़ाने का समय बच जाएगा। बोलो कैसा रहा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी से बताओ। ठीक है ना? देखो आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप अपनी चीजों को रिजॉल्व कराने के लिए ज्वाइन नहीं कर सकते? इसमें मेरी कोई, मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला कि आप ज्वाइन कर लोगे तो मुझे 2-4 लाख रुपए मिल जाएगा या 2-4-10 रुपए भी मिल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है, आप इसे ज्वाइन कर लो, ठीक है? ठीक है, और अपनी डिस्कशन वाला ज्वाइन करिएगा, नहीं तो फिर वहां पर ऑप्शन नहीं आएगा बात करने का। ग्रुप में डिस्कशन भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सब कुछ सामने लिखा है, अभी भी नाम पूछ रहे हो, वाह भाई वाह। संजीव कुमार, कैसे काम चलेगा तुम्हारा भैया? सब कुछ सामने लिखा है तब भी नाम पूछ रहे हो, गलत बात है। चलो अब मैं चलता हूं आगे। मैंने पिछली क्लास में आप सभी को, मुझे याद है 10 तक भाग बता दिए थे और मैंने आप सभी को 244A तक आर्टिकल बता दिए थे, ठीक है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आज मोहम्मद रफी साहब गाना गाएंगे। देखो कोई ऋषि सिंह ज्वाइन भी हो गए हैं, तो आज मोहम्मद रफी साहब गाना गाएंगे। रेफी ड्रामा से इलेक्शन पे गया, गया। देखो भैया हमारी ट्रिक कितनी शानदार थी। हमने कहा मोहम्मद रफी साहब गाना गाएंगे, तो शुरू हो गया गाना। रेफी ड्रामा से इलेक्शन पे गया। ठीक बेटा, इसकी हिंदी, हिंदी में कोई ट्रिक बनी नहीं है अभी तक। मैं कोशिश में जारी हूं कि कोई ट्रिक बढ़िया बन जाए, क्योंकि बहुत लंबे है ना। हिंदी में पूरी कहानी बन रही है जो बहुत बड़ी है, और यहाँ अल्फाबेट के अनुसार चीजें बहुत आसानी से निकल आ रही हैं और समझ आ जा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें कुछ भी ऐसा होगा जो समझ नहीं पाओगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त, ये मेरा आपसे वादा है। अगर ऐसा कुछ भी लगे कि मुझे समझ नहीं आया तो तुरंत कहना कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है? बोलो जल्दी से, मुद्दा क्लियर मेरे भाई? जल्दी से बताओ। मेरी बात सुनिएगा। अब देखो ये भाग कौन सा होगा? 10 तक पढ़ चुके हैं तो ये 11वां होगा। तो ये भाग कौन सा होगा? 12वां होगा। ये भाग कौन सा होगा? तो आप कहोगे 13वां होगा। ये भाग कौन सा होगा? तो कहोगे 14वां होगा। ये भाग कौन सा हुआ? तो आप कहोगे 15वां। और मेरे दोस्तों, मेरे लाल गोपाल, ये भाग कौन सा हुआ? तो आप कहोगे 16। अब आप कहोगे सर आपने गया में कुछ भी नहीं किया। तो गया को लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो अब बात आई अनुच्छेदों की। 244 से 244 तक तो हम पढ़ चुके थे। इस 245, 245 से 263, ठीक है? अच्छा दूसरा क्या है? जहीर खान, इतना समय नहीं है, ऑलरेडी क्लास का टाइम काफी ओवर हो चुका है। ये समय आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो वीडियो पड़ा है उस वीडियो को एक बार आप देख लीजिए, और अगर कोई तकलीफ होती है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर बता सकते हैं।
ये 301 से शुरू होगा और 307 पर खत्म होगा। ये आर्टिकल नंबर 308 से शुरू होगा, 323 तक रहेगा। और ये 324 324 से शुरू होगा, 329 पे खत्म होगा। ये आपका 330 से 342 तक रहेगा। अब आपके मन में होगा ठीक है अर्चना जी, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, री का मतलब क्या है? री का मतलब होता है रिलेशन, और रिलेशन का मतलब होता है संबंध। रिलेशन बिटवीन किसके बीच? यूनियन एंड स्टेट्स। हिंदी में क्या बोलोगे? केंद्र राज्य संबंध। क्या बोलोगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, केंद्र राज्य संबंध। बोलो जल्दी से, हाँ या ना। फाई का मतलब क्या है? फाई का मतलब है फाइनेंस, कॉमा प्रॉपर्टी, फाइनेंस कॉमा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कॉमा कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। बात को ध्यान से सुनिएगा। फाइनेंस का मतलब होता है वित्त, प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संविदा पर कार्य, सुना होगा, संविदा पर लोग काम करने जाते हैं। और सूट्स का मतलब होता है वाद और विवाद। क्या मतलब होता है? वाद और विवाद वाला। ठीक, ध्यान रखेंगे। ट्रामा, ट्रामा का मतलब है ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। क्या है ये? व्यापार और वाणिज्य। कहां हम व्यापार और वाणिज्य करेंगे अंकिता जी, जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे विद इन द टेरिटरी, विद इन द टेरिटोरी। बोलो यस और नो। से का मतलब क्या था? सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। कहां सर्विसेज है भैया? यूनियन और स्टेट, मतलब केंद्र और राज्य में सेवाएं। कहां पर सेवाएं हैं? केंद्र और राज्य में सेवाएं। जल्दी से बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ मुझे। इतनी बात सभी को क्लियर है? डन डना डन डन, जल्दी से बोलो हाँ या ना। ठीक है, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और जानने की कोशिश करिएगा। अब आपके मन में इलेक्शन का क्या आ रहा है? इलेक्शन का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं चुनाव आयोग। क्या कहते हैं इसे? चुनाव आयोग। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट का मतलब होता है केंद्र और राज्य में सेवाएं। जैसे हैप्पी भैया आप बताओ, जैसे आपकी नौकरी लगेगी, तो आपकी नौकरी कहाँ लगेगी? या तो केंद्र सरकार के अंतर्गत लगेगी या तो राज्य सरकार के अंतर्गत लगेगी। इसके अलावा कोई तीसरी नौकरी है? तीसरी नौकरी का मतलब होता है जिसे कहते हैं प्राइवेट नौकरी, और प्राइवेट नौकरी का मतलब आप जानते हो, खून चुसाऊ नौकरी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बताओ। खून चुसाऊ नौकरी, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। तो वो सरमाया मत करो, हमसे शर्माओगे तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल बेहिजक बता दिया करो चीजों को। देखो, हम तो आपके अपने ही हैं, हम तो आपसे हमेशा कहते हैं यूट्यूब पर, हम आपके अपने हैं, हमने अपना मान लिया है, और आप अपना माने बस। पर आप लोग अपना मानते ही नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। चलिए, तो इलेक्शन सभी समझ में आ गया। अब पे का मतलब क्या है? अब देखो, पे का मतलब समझना। पे का मतलब हिंदी में होता है प्रोविजन रिलेटेड टू एससी, एसटी और ओबीसी। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा।
SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब और OBC का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक ठीक है, इसका मतलब हुआ आप सभी को ये बात पता है कि इन 3 प्रकार के जो समुदाय से लोग आते हैं, चाहे वो SC समुदाय से लोग आ रहे हो, ST समुदाय से आ रहे हो या वो OBC से आ रहे हो, क्या इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? जल्दी से बताओ, क्या इनके लिए कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, यस और नो। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग जो भी लोग यहाँ पर, अगर कोई भी बच्चा OBC समुदाय से होगा, SC समुदाय से होगा और ST समुदाय से होगा, तो उसे पता होगा कि उसे विशेष छूट दी जाती है कुछ, चाहे वो स्कॉलरशिप में छूट मिल रही हो या कुछ आरक्षण में छूट मिल रही हो या फीस में कुछ छूट मिल रही हो। बोलो है या नहीं है, जल्दी से बताओ। तो ऐसे ही कुछ बातों को बताया गया है यहाँ पर। जहीर खान कॉन्ट्रैक्ट के बाद लिखा है सूट्स, SUITS। सूट्स का मतलब भैया वो नहीं है शेरवानी वाला, ना सोच लो सर ये शेरवानी है क्या, पठानी सूट नहीं, ये है वाद विवाद वाला। इस सूट का मतलब क्या होता है, वाद। बोलो समझ में आई बात की नहीं जहीर भैया, बात क्लियर हो गई। अब हम लोग 16 तक कर चुके हैं क्या, पार्ट्स। अब बढ़ेंगे हम आगे और जानने की कोशिश करेंगे अगली बात को, अगले कौन सा पार्ट है। अब अगले पार्ट्स को समझते हैं, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक, लीमेट्स। कौन सी ट्रिक है, लीमेट्स। जैसे आप लोग लिवाइस का जींस पहनते हैं, है ना, और जारा की टी शर्ट पहनते हैं, लड़कियां कई बार जारा का बैग ले आती हैं, बोलो, तो महंगे महंगे कपड़े आप लोग पहनते हैं। तो इसी क्रम में एक ब्रांड है जिसका नाम क्या है, लीमेट्स। क्या नाम है, लीमेट्स। ध्यान रखिएगा, जो लीमेट्स है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसे अगर समझूं और बताऊं आप सभी को, तो ये क्या है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये पार्ट कौन सा होगा, तो आप कहोगे 16 तक पढ़ लिया है, 17 ही होगा सर। बिल्कुल सही बात है। ये पार्ट कौन सा होगा, तो आप कहोगे 18। ये पार्ट कौन सा होगा, तो आप कहोगे 19। ये कौन सा भाग है, तो आप कहोगे 20। ये कौन सा भाग है, तो आप कहोगे 21। और ये कौन सा भाग है, तो आप कहोगे 22। बोलो कोई ऐसा बच्चा जो ना समझ पाया हो इन बातों, जल्दी से बताओ मुझे, इन बातों को ना समझ पाया हो कि सर हमें भाग नहीं समझ में आए, हम सर रह गए समझ, आप नहीं समझाए हमें सर, बताए नहीं, जल्दी से बताओ, ऐसा कोई बच्चा है? आ गया, बहुत बढ़िया। तो डन डना डन डन लिख दो फटाक से, अगर समझ में आ गया तो। अब मैं अनुच्छेद बता देता हूं आपको, ठीक है, अनुच्छेद बता देता हूं बच्चों। हम लोग 43 तक 42 तक पढ़ चुके थे, अब शुरू होगा 343 से 351, 351। अगला है 352 से 360। उसका भी अगला है अनुच्छेद 361 से 367। ये है आर्टिकल नंबर 368, इकलौता है। ये है आर्टिकल नंबर 369 से 392। और ये है लास्ट जिसका नंबर है 393 से लेकर के 395। ये देखो आप सभी ने देखा, समझा और जाना कि हमारे जो अनुच्छेद थे वो क्या हो गए मेरे प्यारे दोस्त। तो आप कहोगे सर 395 तक अनुच्छेद हमारे कंप्लीट हो गए। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं। देखो भाई कुछ चीजें याद भी करनी होंगी। अच्छा मुझे कैसे याद है, आपको सारे याद हैं बेटा। देखो ये पढ़ाते हैं तो ये रिवीजन होता रहता है, साइक्लिक है ना, बार बार वो सामने आता रहता है। जब कोई चीज बार बार सामने आती है तो वो याद रहती है। जैसे ऐश्वर्या राय बार बार सामने आए तो फिर याद रहेगा कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। और ऐश्वर्या राय कभी सामने ना आए तो क्या पता कि उसकी आंखें खूबसूरत हैं कि उसके बाल अच्छे हैं। बोलो अच्छी बात, सही बात है कि नहीं, बोलो जल्दी से। तो रिवीजन जरूरी है। निशांत जी बिल्कुल रिवीजन जरूरी है। जहीर खान कह रहे हैं 468।
बेटा मैंने एक्ट नहीं कहे थे, आर्टिकल कहे थे, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैंने वहां एक बात बोली थी सब आर्टिकल को जोड़ करके। बोलो याद आया कि नहीं? मैंने क्या बोला था? सब आर्टिकल को जोड़ करके मैंने कहा था मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ। ठीक है, हाँ। अब समझने का प्रयास करो, एल का मतलब क्या है? एल का मतलब होता है लैंग्वेजेस, और लैंग्वेज का मतलब कौन नहीं जानता? भाषा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, भाषा कौन नहीं जानता? बताओ भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं? कमेंट करो सभी लोग मुझे, चलो जल्दी से बताओ। भारतीय संविधान में भाषाएं कितनी? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। भाषाएं, बहुत बढ़िया, 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, बहुत शानदार। ठीक है, लेकिन अगर कभी ये पूछा जाए संविधान जब बना था तब कितनी भाषाएं थी, तो आंसर करेंगे 14। नहीं पशुपति जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपने 22 दिया है, वर्तमान में 22 भाषाएं थी, मेरी बात समझो, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब कहते कि संविधान जब बना था या जब लागू हुआ था तब भाषाएं कितनी थी, तो 14। बोलो, दो प्रश्न बनते हैं, ठीक है। हाँ, टिल बेटा अर्चना, टिल आज तक 22 भाषाएं हैं, आगे एक आधी और आ जाएंगी तो देखेंगे समझेंगे हम लोग भी, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, तो बच्चे बिल्कुल यहाँ बहुत ही शानदार जानदार बच्चे हैं। और बस बताओ, ई का मतलब कौन नहीं बता देगा? अच्छा सॉरी, पुष्पांजलि, ये बहुत जल्दी से निकल गया था तो मैंने सोचा शायद पशुपति जी थे। देखिए पशुपति जो हैं वो कौन है, जल्दी से बताओ। भगवान शिव हैं, ठीक है। तो आपको मैंने शिव का दर्जा दिया है, बिल्कुल, और इसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा, ठीक है। चलिए, ई का मतलब क्या होगा बेटा? ई का मतलब होता है इमरजेंसी प्रोविजन। बोलो जल्दी से, इमरजेंसी। अब इमरजेंसी तो आप सभी लोग जानते हैं, आपातकाल होता है। अगर जैसे आपको कभी कोई दिक्कत आ जाए, सडनली आपको क्लास छोड़ के जाना हो, तो आप क्लास में क्या बोलोगे सर से? ये बोलोगे सर मुझे आपातकाल आया है, या ये बोलोगे सर कुछ इमरजेंसी है मुझे जाना पड़ेगा? क्या बोलोगे जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताओ। बिल्कुल एग्जैक्टली। चलिए इमरजेंसी, तो यहां पर इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, या आप हिंदी में कह सकते हो आपातकालीन प्रावधान है। कौन से प्रावधान है? आपातकालीन प्रावधान है। एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है मिसलीनियस। एम का मतलब है मिसलीनियस, और मिसलीनियस का मतलब क्या होता है? मिसलीनियस का मतलब होता है विविध। क्या होता है? विविध। इस बात को ध्यान रखिएगा। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट को क्या कहते हैं जल्दी से बताओ? संशोधन। तो संशोधन किसमें करना है हमें? तो अभी तुरंत आप कहोगे सर संशोधन तो संविधान में होना है, बोलो हाँ या ना। संशोधन किसमें होना है? जल्दी से बताओ, टाइम मत खराब करो, जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया। अब इस टी का मतलब क्या है? देखो, इस टी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ताकत और दिमाग का यूज करना पड़ेगा। इस टी को क्या कहते हैं? इस टी को थोड़ा लंबा स्टेटमेंट यूज किया गया है, टेम्परेरी, टेम्परेरी कॉमा ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। हिंदी में सुन लो सभी लोग, हाँ हिंदी में जल्दी सुनो, इसे कहते हैं अस्थायी कॉमा संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। क्या कहते हैं? अस्थायी कॉमा संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान इसे कहा जाता है। बोलो बात क्लियर कि नहीं? बिल्कुल। चलिए, अब आ गया अगला एस। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है शॉर्ट टाइटल कॉमा कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी।
इसका मतलब होता है, टी को रिपीट कर दीजिए बेटा, टेम्परेरी कॉमा ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, विशेष प्रावधान है यहां पर। चलिए, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। बिल्कुल, कुछ चीजें यहाँ हटा दी गई हैं, लेकिन मैं अब सीक्वेंस में बता रहा था पुष्पांजलि जी, इसलिए मैंने यहाँ इसे बता दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मत सोचिएगा कि सर ने लगता है जल्दी या जानबूझ के बताया, बिल्कुल जानबूझ के ही बताया है कि आपको सारी बातें क्लियर और समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर, एम का मतलब बेटा होता है मिसलीनियस। आपने अपनी एक्सरसाइज देखी होगी, हिंदी का लास्ट वाला बता दीजिए। इसे कहते हैं संक्षिप्त उपाधि, उद्घोषणा और हिंदी में प्राधिकृत पाठ। वेद प्रकाश जी, सभा, मैंने क्या बोला? हिंदी में मैंने कहा संक्षिप्त उपाधि, कॉमा, उद्घोषणा, कॉमा, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ठीक है। मिसलीनियस क्या आता है? मिसलीनियस में, मिसलीनियस में कुछ स्पेशल नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके लिए प्रावधान किए गए थे। मिसलीनियस जो है उसमें कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के स्पेशल प्रोविजंस किए गए थे। ठीक, चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। 370 जो है वो यहां पर है 21 में। आगे बढ़ें, अब खत्म हो गया है, उसके लिए एक क्लास विशेष रूप से करनी पड़ेगी 370 को बताने के लिए। चलिए, अब देखिए जो आपने पढ़ा है पार्ट्स में, वो सारी बातें आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3 सब कुछ हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है। किसी की शिकायत थी या कोई शिकायत कह लीजिए, या किसी की डिमांड थी कि सर हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में कक्षाएं की बात कही गई थी। तो आप सभी को मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि मैं आप सभी के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैटर लाऊं, और आई होप सो अभी तक मैंने आप सभी को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैटर प्रदान किया होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? जल्दी से बता दें, यस और नो। हाँ, तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, कोशिश पूरी आपके लिए रहेगी कि सारी चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों में रहें। बोलो भैया, मिला सब कुछ? जल्दी बताओ, हाँ या ना। डन डना डन डन लिखते रहो फटाफट, कोई रुकना और कोई थकना नहीं चाहिए, कोई रुकना और कोई थकना नहीं चाहिए, जल्दी से बोलो। बहुत बढ़िया, ये सारे कंप्लीट हो गए? जल्दी से बताओ हाँ या ना, जल्दी से बताओ हाँ या ना। ठीक है, चलें आगे, जल्दी से बोलो। ठीक, ये क्या लिखा है जल्दी से बताओ, ये क्या लिखा है जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ।
तो आप सभी कहने वाले हैं ये लिखा है प्रियम्बल। क्या लिखा है? प्रस्तावना। सभी लोगों ने एकदम डन डनाडन डन बता दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे सभी, बहुत धन्यवाद सभी का। अब मेरी बात सुनिएगा। प्रस्तावना, देखिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना से प्रश्न क्या आते हैं पहले ये समझ लीजिए। सबसे पहला प्रश्न कि हमने प्रस्तावना को कहां से लिया है या किस देश के संविधान से लिया है। तो हमने प्रस्तावना को यूएसए के संविधान से लिया है। कहां के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। दूसरी बात, प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल है, वो हमने कहां से ली? प्रस्तावना की जो भाषा हमने ली है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये सभी लोग पढ़ चुके होंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों व आर्थिक राजनीतिक है सारी चीजें पढ़ ली होंगी। ये लागू कब हुआ? याद रखिएगा, यही पूछे जाने वाले सारे प्रश्न बता रहा हूं मैं। प्लीज डोंट हैंड रेज। आप सभी लोग बार बार हैंड रेज कर रहे हैं। आपको ऐसी क्या समस्या आ रही है बताइए? पढ़ने में कोई समस्या आ रही है? बताओ। अच्छा मजा आता है ऐसे करने में। कई लोगों का धोखे से भी हो जाता होगा, है ना? जल्दी से बताओ, धोखे से भी होता है ना? हाँ, तो जिनका धोखे से हो जा रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं है। 14A भी दिया है पार्ट में भैया। वेद प्रकाश जी के नाम से जो भी है क्लास में, मैं आपको बता दूं बेटा कि आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आपको पूरा संविधान नहीं जानना है। अगर आपको जानना है तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं। लो, वहां पर लिखा होगा ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स लिखा होगा और अनुच्छेद लिखा होगा आर्टिकल नंबर 323A से लेकर के आर्टिकल नंबर 323B, यही लिखा है। बताओ जल्दी से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे भीमराव अंबेडकर बन जाएंगे। एक ही भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान पर्याप्त है। ठीक है, यहाँ अब हमें देश में 4 लोग नहीं चाहिए भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बताइए, यही लिखा है ना? जल्दी से बोलो। तो ये बात ध्यान रखिए, ये स्पेशल टाइप ऑफ कोड्स होते हैं, ये आपके मतलब के नहीं है, इसलिए आपको नहीं बताए गए। सब कुछ आपका जानना जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखें। आपका जो भी एग्जाम है उस पैटर्न पर आप लोग काम करें मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब मैं बता रहा था आप सभी प्यारे दोस्तों को कि प्रस्तावना को हमने लिया कहां से? तो हमने कहा अमेरिका के कम संविधान से। प्रस्तावना की भाषा को हमने कहां से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और प्रस्तावना लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। मतलब जिस दिन लागू नहीं हुआ, अपनाया गया, ये बोलिएगा, लागू मत बोलिएगा, अपनाया गया। अपनाया गया मतलब कहने का ये साफ हो जाता है, सुनिएगा और समझिएगा। मतलब कहने का ये साफ हो जाता है कि जिस दिन संविधान को अपनाया गया उसी दिन प्रस्तावना को भी अपनाया गया था। ये बात आप सभी को पता चल जानी चाहिए। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ, यस और नो। अब मैं आप सभी को यहां पे मैं लेके आया हूं अंग्रेजी वाले में। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग फलाना ढिमका 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 ढिमका, इतनी लंबी बातें पढ़नी है। इन सभी बातों से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ लेना देना है मेरा प्रश्न क्या आएगा। प्रश्न आएगा 42वें संविधान, 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत क्या किया गया? इस बात को ध्यान रखिएगा और सुनिएगा बड़े गौर से। इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपके देश में क्या किया गया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हमारा जो संविधान था, क्या मैंने शब्द बोला? जो हमारा संविधान था, उस संविधान का जो प्रियम्बल था, जो प्रस्तावना था, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। जिन 3 नए शब्दों का नाम है एसएसआई। अब आपको एसएसआई क्या है गुरुजी? एसएसआई का मतलब है सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। बोलो भैया।
बात समझ में आई? पहले एस का मतलब क्या है, जल्दी से बोलो, कमेंट बॉक्स में बताओ, पहले एस का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया, 3 नए शब्द जोड़े गए, बहुत बढ़िया। सोशलिस्ट। दूसरे एस का मतलब क्या है? बहुत शानदार, सेकुलर। तीसरे एस का मतलब क्या है? इंटीग्रिटी। पहला हिंदी में क्या हुआ? हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ, पहला क्या हुआ? समाजवाद। दूसरा क्या हुआ? पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मत बोलना, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा क्या हुआ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, तीसरा क्या हुआ? जल्दी से बताओ, तीसरा क्या हुआ? तो कहोगे अखंडता, इंटीग्रिटी। बहुत शानदार, बहुत शानदार और बहुत उम्दा सभी बच्चों का प्रदर्शन। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक केस आता है, केशवानंद भारती केस, सुन लो वो भी। केशवानंद भारती केस वर्सेस केरला स्टेट। केरला स्टेट। धर्मनिरपेक्ष अलग है, पंथ निरपेक्ष अलग है। पंथ में सारी चीजें आती हैं और धर्म में विशेष रूप से किसी धर्म की बात की जाती है। चलिए, केरला स्टेट, ये केस है 1973 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, क्या डिसीजन दिया? कि जो भी व्यक्ति, क्या डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने? जो भी व्यक्ति, सुनिएगा बड़े गौर से, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, जो भी व्यक्ति ये चाहता है कि संविधान के प्रस्तावना में संशोधन हो, उस व्यक्ति को ये याद होना चाहिए, ये उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि आने वाले समय में संविधान में संशोधन करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसी को भी नहीं होगा, सिर्फ तो किसे होगा? भारतीय संसद को होगा। किसे होगा? भारतीय संसद को होगा। लेकिन एक और बात बोली गई, द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर या आधारभूत फीचर्स हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जैसे मैं कह दूं, जो हमारे संविधान के आधारभूत तथ्य हैं, कैसे तथ्य हैं मेरे प्यारे दोस्त? आधारभूत तथ्य हैं, उनको कभी हम नष्ट नहीं कर सकते। जैसे हम कहते, मैं कह दूं वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या है? आधारभूत शब्द है बेटा। वी द पीपल ऑफ इंडिया आधारभूत है, इसे हम हटा नहीं सकते। ठीक है, इस वजह से इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हालांकि इससे पहले भी कुछ केसेस आए थे, लेकिन उन केसेस का अध्ययन करना हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है, बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। उससे पहले अगर आप बात करोगे तो बेरूबाड़ी केस भी आया था, बेरूबादी केस भी था इससे रिलेटेड, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल से संबंधित ही था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, चलिए, लोकसभा या राज्यसभा? नहीं, दोनों बेटा, दोनों नवीन, दोनों। भारतीय संसद का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों लोग। ठीक है, एससी ने कहा था कि बेरूबादी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। बिल्कुल बात सही कह रही हैं आप पुष्पांजलि जी। ठीक है, 1960 का है, 57 में एक और भी केस था, उससे पहले का भी एक केस है। ठीक है, तो हमें कई सारे केसेस का अध्ययन नहीं करना है यहाँ पे, हमें सिर्फ उतना जानना है जितना हमारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि बताने के लिए बहुत समय है बेटा, है ना, पर चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चला जाए तो ज्यादा बेहतर है ना। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है मेरे दोस्त कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हमारे संविधान के आधारभूत तथ्य हैं, मतलब कहने का जो हमारे संविधान के आधारभूत शब्द हैं प्रियम्बल के, उन्हें किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उन्हें किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बात कही गई थी। जो भी संशोधन होगा, जो भी अमेंडमेंट होगा, वो भारतीय संसद करेगी। कौन करेगी? भारतीय संसद करेगी। बात क्लियर होगी सभी को? जल्दी से बोलो यस और नो, जल्दी से बताओ यस और नो। सभी को क्लियर हो तो एक बार डन डनाडन डन, जल्दी से बोलें। डन डनाडन डन डन डनाडन डन, कोई छूटना नहीं चाहिए, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, और सभी को क्लास में आना है। अच्छा, अब मैंने आप सभी को एक बात बताई अभी थोड़ी देर पहले कि आप सभी को कोई भी बात पूछनी है तो ये ज्वाइन कर लीजिए। बोला कि नहीं बोला? तो सभी लोग इससे ज्वाइन हो जाएंगे, और इसको ज्वाइन करेंगे तो इसके साथ में एक और लिंक होगा, वहीं पे उसे ज्वाइन करेंगे, डिस्कशन को भी वहां पर हो जाएंगे। जो भी आपकी समस्या होगी वहां मुझे आप बता देंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, डन। और कोई भी बच्चा वहां पे अपना पर्सनल नंबर नहीं छोड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा।
कोई भी बच्चा अपना नंबर नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, मुद्दा क्लियर सभी को? जल्दी से बताओ। चलो, तो फिर आज के सेशन को यहीं रोकेंगे। अगली क्लास में हम सभी लोग मुलाकात करेंगे। तब हम आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। देखो, ट्रिक बताने के लिए ये जगह छोड़ी थी आपको, तब हम आपको शेड्यूल बताएंगे, ठीक है? हाँ, अनुसूचियां कराएंगे। ठीक, चलो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का। और मुस्कुराते हुए घर जाइए, मुस्कुराते हुए घर जाइए। चलिए, थैंक यू। इवनिंग में 7:40 पर क्लास होगी यूट्यूब पर, वहां मुलाकात करेंगे। कहां पर? यूट्यूब पर। ठीक है, इवनिंग में 7:40 यूट्यूब पर क्लास होगी, वहां मुलाकात होगी सभी लोगों से। ठीक, चलिए, धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों का।